कहानी की शुरुआत होती है जहाँ 8 जन की टीम को दिखाया जाता है। उसके बाद इन्हें अपना यूनिक कोड बोलना है, साथ ही सामने रखे गए हाईटेक सूट को पहनना होता है, जिसे देखकर ये सभी चौंक जाते हैं क्योंकि ये एक खास तरह का एडवांस्ड गेमिंग सूट था और इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए सभी अपना अपना सूट पहन लेते हैं सिवाय जाहिद के, जो कि एक मुस्लिम होता है और उसके सूट पर कोड वर्ड टेररिस्ट लिखा था, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है और गेम में हिस्सा लेने से मना कर देता है। और जाहिद गेम छोड़कर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे अंदर से बंद थे। अब क्योंकि जब तक सभी लोग सूट नहीं पहन लेते तो ये गेम भी स्टार्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से जाहिद को मजबूरी में सबकी बात मानकर उस हाईटेक सूट को पहनना पड़ता है और ये खेल शुरू हो जाता है। खैर, अब जैसे ही सभी उस वर्चुअल रियलिटी हेलमेट को पहनते हैं, वैसे ही खाली दिखने वाला वो कमरा अचानक एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में बदल जाता है। देखते ही देखते उनके सूट मिलिट्री यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बिल्डिंग एक अलग दुनिया लगने लगती है, मगर हकीकत में ये सारी चीजें असली नहीं थी। इसी बीच उनके सामने एक सार्जेंट आता है जो उन्हें उनके मिशन के बारे में बताते हैं। ये सभी सार्जेंट को देखकर चौंक जाते हैं और जैसे ही उसे देखने के लिए अपना हेलमेट उतारते हैं तो सार्जेंट वहाँ से गायब हो जाता है। दरअसल ये सार्जेंट एक इमेजिनरी ट्यूटोरियल था जो उन्हें आगे का रास्ता दिखाने वाला था। अब ग्रुप मेंबर्स सार्जेंट के पीछे पीछे एक दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ उनके सामने हथियार होते हैं, जिन्हें उन हथियारों से पहले प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर सार्जेंट उन लोगों को बताते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग में रशियन टेररिस्ट ने हमला कर दिया है, जगह जगह पर उनका कब्जा है। उन लोगों को 25वें फ्लोर से लेकर नीचे तक उनका खात्मा करना होगा। हालांकि इस बीच अगर उनमें से किसी को दुश्मन की गोली लगती है तो उनकी सेफ्टी जैकेट तुरंत डैमेज हो जाएगी, लेकिन इस दौरान उन्हें दूसरी गोली लग गई तो फिर उनकी जान भी जा सकती है। सबके पास एक इमरजेंसी इंजेक्शन भी होता है जिससे वो अपनी जान बचा सकते हैं, मगर इसकी भी सिर्फ एक ही डोज उनके पास रहती है और उनमें से जो भी दुश्मन को मारते मारते जिंदा ग्राउंड फ्लोर तक बच जाएगा वही इस खेल का असली विनर होगा और उसे ही $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद गेम का पहला लेवल शुरू हो जाता है जहाँ सब आंद्रे को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले आंद्रे एक आर्मी ऑफिसर था और उसे इस तरह के हालातों से निपटने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसीलिए आंद्रे ही पूरे ग्रुप को लीड करता है। वो लाइन में सबसे आगे बढ़ते हुए हर एक कमरे को चेक करता है। अचानक उनका सामना एक टेररिस्ट से होता है, जिसे देखकर ग्रुप के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगते हैं, लेकिन आंद्रे बिना डरे उसका सामना करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इस टेररिस्ट के मरते ही एक आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि इन लोगों का पहला लेवल पूरा हो चुका है, जिसके सारे पॉइंट आंद्रे को मिलते हैं क्योंकि उसने अकेले ही उसे मारा था। इस बीच जब वो लोग बॉडी को छूने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये भी सार्जेंट की तरह एक वर्चुअल आइडेंटिटी है। जिसके बाद वो सभी अगले फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों से उतरते हैं और यहीं इन सबको इस चीज का एहसास होता है कि अगर उन्होंने किसी भी लेवल को पूरा किए बिना डायरेक्ट नीचे जाने की कोशिश की तो उन्हें करंट के झटके लगने लगेंगे, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। यानी कि ये पूरा खेल भले ही वर्चुअल हो, लेकिन जो सूट इन लोगों ने पहना हुआ था वो इन्हें असली दुनिया के दर्द का एहसास दिलाता है, जिसके साथ की गई उनकी हल्की सी भी लापरवाही सीधे उन्हें मौत के मुंह में डाल सकती है। खैर, अब ये लोग अगले लेवल की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ इन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा एडवांस्ड वेपन मिलते हैं, जिन्हें आंद्रे एक एक करके सभी लोगों को चलाना सिखाता है। साथ ही उन सबको छिप कर दुश्मनों को छकमा देकर कैसे अटैक करना है इसकी भी ट्रेनिंग देता है। फिर सब मिलकर एक साथ दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ से पूरा ग्रुप मेन रूम में एंटर होते ही सबसे पहले मार्को की नजर एक दुश्मन पर जाती है, इसलिए मार्को उसे मारकर आगे बढ़ता है। मार्को को मारता देख ग्रुप के दूसरे लोगों में भी कॉन्फिडेंस आता है और ये सभी टेररिस्ट से लड़ने लगते हैं। इस बीच नौसिखिया एडम गलती से अपनी सारी गोलियां एक दुश्मन पर बर्बाद कर देता है, मगर उसकी एक भी गोली निशाने पर नहीं लगती, जिससे दुश्मन एडम पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी आंद्रे आकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन बदकिस्मती से एक गोली उलटा आंद्रे को लग जाती है, जिससे उसकी सेफ्टी जैकेट डैमेज हो जाती है, यानी कि अब टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी खतरे में आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम टेलर नाम की एक लड़की को देखते हैं जिससे इस गेम से डर लगने लगा था और वो सभी को बताती है कि इस गेम का इनविटेशन तो उसके दोस्त को मिला था, लेकिन उसकी जगह वो यहाँ आ गई। वहीं शैली नाम की एक दूसरी लड़की उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक गेम है और उसे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम शैली के सामने एक टेररिस्ट को देखते हैं। शैली चाहकर भी उस पर गोली नहीं चला पा रही थी। तभी कार्ल वहाँ आ जाता है और उस आदमी को मारकर गेम में अपना खाता खोलता है, मगर अफसोस अगले ही पल उसे गोली लग जाती है, जिससे उसका भी सेफ्टी जैकेट डैमेज हो जाता है। इससे पहले कि कार्ल खुद को संभाल पाता, उसे टेररिस्ट की दूसरी गोली लग जाती है, जिससे कार्ल अब बुरी तरह घायल हो चुका था। इसी बीच शैली आकर उस टेररिस्ट को मार गिराती है और कार्ल को संभालने के लिए उसके पास जाती है, जो कि दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। यहाँ शैली अपना हेलमेट उतारकर ये देखने की कोशिश करती है कि कहीं उसे सच में गोली तो नहीं लगी, लेकिन हकीकत में कार्ल के शरीर में कहीं भी कोई गोली का निशान नहीं था, लेकिन जो दर्द उसे हो रहा था वो गोली लगने से भी बदतर था। तभी वहाँ आंद्रे आता है और अपना इमरजेंसी इंजेक्शन कार्ल को इंजेक्ट कर देता है, जिससे गोली लगने का वो घाव भर जाता है और कुछ ही देर बाद कार्ल राहत की सांस लेता है, लेकिन वो खुद को अभी भी जख्मी महसूस कर रहा था। इस घटना से कार्ल इतना घबरा जाता है कि उसे उल्टियां तक आने लगती हैं। उसे ये कहीं से भी कोई गेम नहीं लग रहा था। जिसके बाद वो सभी लोग अपना अपना हेलमेट खोलकर
बोलकर कुछ देर का ब्रेक लेते हैं। वहीं एडम को कुछ ग्रेनेड मिलते हैं, जबकि कार्ल सबको बताता है कि उसको असली झटके महसूस हुए और उसके हिसाब से ये जरूर कोई रियलिटी टीवी शो है, जिसे सुनकर जाहिद थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टीवी पर लोग उसके सूट पर लिखे टेररिस्ट के नाम से उसे जाने, इसीलिए वो हेलमेट उतारने लगता है, लेकिन हमेशा की तरह इसमें नाकाम रहता है। उसे लगता है कि ये पूरा सूट अब उसके शरीर से जुड़ चुका है और अब उन्हें ये पूरा खेल कोई रियलिटी टीवी शो लगने लगता है। आंद्रे उन लोगों को इस गेम से मिला हुआ लगता है, इसीलिए ग्रुप मेंबर मिलकर आंद्रे पर अजीबोगरीब आरोप लगाने लगते हैं, जो सुनकर उसे काफी बुरा लगता है और वो गुस्से में उन्हें छोड़कर खुद को शांत करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। आंद्रे इस बात से अनजान होता है कि गेम अभी भी शुरू है और जैसे ही आंद्रे को इसका एहसास होता है, वो अपना हेलमेट नीचे करता है, लेकिन पीछे मौजूद एक टेररिस्ट उस पर गोली चला देता है, जिससे आंद्रे वहीं जमीन पर गिर जाता है। आंद्रे अब चाहकर भी खुद की मदद नहीं कर सकता था क्योंकि उसका इंजेक्शन और जैकेट पहले ही यूज हो चुका था। ऐसे में वो अपने साथियों को आवाज लगाता है और जब ये शोर बाकी लोगों को सुनाई देता है तो वो अपना हेलमेट पहन लेते हैं, लेकिन तभी एक दूसरा टेररिस्ट आतंकी एडवर्ड नाम के लड़के को गोली मार देता है, जो वहीं घायल होकर गिर जाता है। पर खुशकिस्मती से उसके पास वो इमरजेंसी इंजेक्शन होता है, जिसे लगाने से वो ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ टेलर ने गेम को छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है, पर वहाँ लगे बिजली के झटके उसके सभी प्लान फेल कर देते हैं। कुछ समय में टेररिस्ट दोनों तरफ से उन लोगों पर गोलियों की बौछार करने लगते हैं और जवाब में ग्रुप मेंबर्स भी उनका डटकर सामना करते हैं। तभी एडम बड़ी ही सूझबूझ से एक ग्रेनेड उन लोगों के ऊपर फेंकता है, जिसके ब्लास्ट से बाकी बचे टेररिस्ट मारे जाते हैं और ये लेवल भी पूरा हो जाता है, जिसमें इस बार सबसे ज्यादा पॉइंट एडम को मिलता है। इसी दौरान उन लोगों को आंद्रे की चीख सुनाई देती है, जो कि किसी तरह रेंगते रेंगते उन तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी वो अपना हेलमेट उतारता है और यहाँ उसे अपने हेलमेट में एक टाइमर सुनाई देता है, जिसके खत्म होते ही आंद्रे के सिर में जोरदार बिजली के झटके लगने लगते हैं और वो वहीं दम तोड़ देता है। वही शैली उसके पास पहुंचकर उसे CPR देने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। अचानक एक आवाज आती है और उन्हें अगले लेवल पर जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन अब वो लोग आगे नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि आंद्रे की ये हालत देखकर सब डर जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उसकी जान इसी हेलमेट ने ली है, इसलिए वो सभी हेलमेट को उतारने की कोशिश करते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता है। फिर जाहिद एक फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए हेलमेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हेलमेट इतना मजबूत होता है कि वो टस से मस नहीं होता। इसी दौरान वहाँ पर सार्जेंट आ जाते हैं, जो नियम तोड़ने के लिए जाहिद को खूब मारते हैं, जिसके बाद वो उन लोगों को बिना गेम ओवर किए ऐसा न करने की सलाह देते हैं, वरना इसका अंजाम उन्हें खुद भुगतना पड़ेगा। अब सार्जेंट की बातें सुनकर वो सभी थोड़ा डर जाते हैं और शांति से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, जिसके बाद वो लोग साथ मिलकर कई लेवल को पार करते हैं। हर लेवल में उन्हें एक अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वही एक लेवल में वो एक ऐसे रूम में एंटर होते हैं जहाँ पर गैस लीक हो रही थी, इसीलिए वो गन की जगह हाथों का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ उन्हें अब चाकू से अपने दुश्मनों का सामना करना था, इसीलिए उन्हें अपने दुश्मनों को बिल्कुल करीब से मारना पड़ता है। इसी तरह उन्हें अलग अलग लेवल फेस करने पड़ते हैं, जिसके बाद सभी नीचे के फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ दुश्मन उनका स्वागत AK-47 से करते हैं। इस गोलाबारी में उन लोगों की सेफ्टी जैकेट भी डैमेज हो जाती है, साथ ही एडम और कार्ल को गोली लग जाती है, लेकिन एंड वक्त पर शेली और मार्को उन्हें इमरजेंसी इंजेक्शन देकर ठीक कर देते हैं। अब दुश्मनों को मारने के बाद जब ये लेवल खत्म होता है तो सभी कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। तभी जाहिद की नजर शीशे के दूसरी तरफ की दुनिया पर जाती है, जिससे उन्हें रात होने का पता चल जाता है। खैर, अब वो लोग भी काफी थक चुके थे, लेकिन जाहिद एक बार फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक भारी भरकम सामान से बिल्डिंग की खिड़की को तोड़ने लगता है। कुछ हद तक वो इसमें कामयाब भी हो चुका था, लेकिन तभी अचानक वहाँ सार्जेंट आ जाते हैं, जो जाहिद को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसका पैर टूट जाता है और ये चोट उसे हकीकत में लगी थी, यानी कि अब जाहिद पर वो इंजेक्शन भी काम नहीं कर सकता। वहाँ मौजूद बाकी लोग जाहिद की ऐसी हालत देखकर उसे एक फर्नीचर के पीछे छिपाकर आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं, मगर बदकिस्मती से कुछ ही देर बाद ब्लड लॉस होने की वजह से जाहिद की मौत हो जाती है। जिसके बाद अगले लेवल पर जब वो सभी पहुँचते हैं तो उन्हें कुछ नए हथियार दिखाई देते हैं। मार्को और बाकी लोगों में उन हथियारों को लेकर बहस होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर एक टेररिस्ट मार्को पर हमला कर देता है और उसे गोली लग जाती है। इस घटना से पूरा ग्रुप अलर्ट हो जाता है। इस बीच टेलर उन लोगों से बचने के लिए बाथरूम में छिप जाती है। वहीं शेली अपने इमरजेंसी इंजेक्शन से मार्को की जान बचा लेती है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि टेलर उन सबके साथ नहीं है, इसलिए वो लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम टेलर के पास एक टेररिस्ट को आते देखते हैं, जो बाथरूम के हर एक दरवाजे को चेक कर रहा था और अब अगली बारी टेलर की होती है, लेकिन तभी शैली आकर उसकी जान बचा लेती है। जिसके बाद उनका ये लेवल भी पूरा हो जाता है, जहाँ एडवर्ड सबसे ज्यादा पॉइंट के साथ लीडर बोर्ड पर टॉप पर होता है। अब हम इन सभी को एक दूसरे से बातें करते देखते हैं, जहाँ बातों ही बातों में इन सबको एहसास होता है कि वो सभी अपने घर में अकेले हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं, और शायद इसी वजह से इन लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया है, यानी अगर उन्हें कुछ हो भी जाए तो उनका हाल चाल लेने कोई नहीं आने वाला। कुछ ही देर बाद वो लोग अपना अगला लेवल पार करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें सार्जेंट एक टेररिस्ट को मारते हुए दिखते हैं। दरअसल सार्जेंट के हिसाब से बेसमेंट में एक बॉम्ब लगाया गया है, जो कुछ ही देर में फटने वाला है, जिसे
उसे रोकने के लिए उन लोगों को इस हॉस्टेज से उसका कोट उगलवाना पड़ेगा। इसलिए एडवर्ड उस आदमी से कोट निकलवाने के लिए बिजली के झटके देने लगता है, जिस पर वो आदमी उसके सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन एडवर्ड नहीं मानता है। तभी हम उस आदमी के मुंह से एक शब्द सुनते हैं जिसे एडम बॉम्ब का डिफ्यूज कोड समझकर सिस्टम पर लिख देता है। लेकिन जैसे ही एडम ये कोड डालता है, बॉम्ब डिफ्यूज होने की जगह अचानक एक्टिव हो जाता है और अब उनके पास सिर्फ 30 मिनट बचे थे। ये देखकर वो हॉस्टेज उन पर हंसने लगता है। सार्जेंट भी वहाँ से चला जाता है। तभी टेलर उस आदमी की हंसी रोकने के लिए उसको गोली मार देती है। वहीं मार्को इन सब का जिम्मेदार एडम को ठहराता है, क्योंकि न तो वो गलत शब्द लिखता और न ही ये बॉम्ब एक्टिव होता। इसलिए गुस्से में आकर मार्को एडम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेलमेट पहनने की वजह से उसे चोट नहीं लगती। जिसके बाद वो रियल वर्ल्ड में आकर हेलमेट हटाकर एडम को एक जोरदार घूंसा मार देता है। इसी बीच उन्हें सार्जेंट की आवाज सुनाई देती है, जिन्होंने लिफ्ट को रोका हुआ था। वो उन लोगों को उसमें आने को कहते हैं, इसलिए वो सभी जल्दी से लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और लिफ्ट नीचे जाने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक एक झटके से लिफ्ट रुक जाती है, क्योंकि लिफ्ट खराब हो चुकी थी। उसका दरवाजा जैम होने की वजह से नहीं खुल रहा था। हालांकि किसी तरह मार्को थोड़ा सा दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है, जिससे सभी लोग एक एक करके बाहर आ जाते हैं। मगर अंत में जब एडम की बारी आती है तो मार्को उसे सबक सिखाने के लिए लिफ्ट का दरवाजा दोबारा बंद कर देता है, जिससे वो दोनों उसी में फंसकर तीसरे फ्लोर पर आ जाते हैं। जिसके बाद वो लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो बाहर का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्रैश हुआ पड़ा था। लेकिन वो दोनों आगे बढ़ते हैं और मार्को एडम को अपनी ढाल बनाकर आगे चलने के लिए धमकाता है। अचानक एडम के सामने एक टेररिस्ट आ जाता है और वो उसे मार गिराता है, लेकिन अब उसके पास एक भी गोली नहीं बची थी। इसीलिए वो मार्को से आगे चलने को बोलता है, मगर मार्को उसकी एक भी नहीं सुनता। जिसके बाद वही होता है जिसका डर था। कुछ ही सेकंड बाद एक टेररिस्ट की गोली से एडम वहीं मारा जाता है। दूसरी तरफ चौथे फ्लोर पर हम बाकी के लोगों को देखते हैं, जिनके हाथ कुछ एडवांस्ड हथियार लग जाते हैं। वो सभी उन्हें रख ही रहे होते हैं कि अचानक एक टेररिस्ट कमरे में स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। ये सब देखकर कार्ल को अपने पास्ट की याद आ जाती है। दरअसल उसके शरीर पर जलने का वो निशान एक दर्दनाक दुर्घटना थी, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी थी। इस पूरी घटना का जिम्मेदार कार्ल आज भी खुद को मानता है और अब ऐसे में ये धुआं देखकर उसे सब कुछ फिर से याद आने लगता है। शैली किसी तरह उसे समझाकर अपने साथ लेकर चली जाती है, जहां वो लोग दुश्मनों का सामना करते हुए ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। यानी कि अब वो लोग इस खेल के अंतिम पड़ाव पर थे, लेकिन अब उनके पास गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थी। इसलिए टेलर हथियार की खोज में दूसरे कमरों को चेक करने लगती है, जहां उसे कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन मिलते हैं। वो इन इंजेक्शन को लेकर जा रही होती है कि तभी वहां मार्को आ जाता है और टेलर से वो इंजेक्शन मांगने लगता है। टेलर इंजेक्शन देने से मना कर देती है तो मार्को उससे गोली मार देता है, जिससे टेलर की मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वहां कार्ल आ जाता है और मार्को से टेलर के बारे में पूछता है। मार्को उससे ऐसे दिखाता है कि वो खुद किसी दुश्मन से बचकर भाग रहा है। कार्ल भी उसकी बातों में आ जाता है, पर आगे चलकर जब कार्ल की नजर किनारे पर पड़ी टेलर की लाश पर पड़ती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये किसका काम है। वो गुस्से से बौखला जाता है और हेलमेट उतार कर असली दुनिया में मार्को पर हमला कर देता है। वो उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन मार्को कुछ ही देर बाद अपनी पकड़ बना लेता है, जो बड़ी ही बेरहमी से कार्ल को मारने लगता है। वो कार्ल की जान लेने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ सार्जेंट आ जाते हैं और गेम के रूल्स तोड़ने के जुर्म में मार्को को मारने लगते हैं और अंत में गला घोंट कर उसका खेल खत्म कर देते हैं। खैर, अब इस गेम में सिर्फ एडवर्ड, कार्ल और शैली को मिलाकर 3 खिलाड़ी बचते हैं, जो बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और इस काम को खत्म करने के लिए उनके पास सिर्फ 7 मिनट बचते हैं। तभी उनका सामना अनगिनत टेररिस्ट से होता है, लेकिन वो तीनों उनका बहुत बहादुरी से सामना करते हैं और आखिर में कार्ल एक ग्रेनेड फेंककर उन सब का काम तमाम कर देता है। अब जैसे ही ये लोग बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए उसके पास जाते हैं, तभी वहाँ एक टेररिस्ट वैन में बैठकर आता है और कार्ल पर गोलियों की बौछार करता है, जिससे कार्ल बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ बॉम्ब ब्लास्ट होने में सिर्फ 2 मिनट बचे होते हैं, इसलिए शैली किसी तरह बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वहाँ मौजूद टेररिस्ट उसे भी अपनी गोली का शिकार बना लेता है। शैली का खून जरूरत से ज्यादा बह रहा होता है। तभी कार्ल वहाँ आकर अपने पास रखा वो इकलौता इमरजेंसी इंजेक्शन शैली को लगाकर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन अफसोस कुछ ही देर बाद कार्ल की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन तभी एडवर्ड एक मिनी रॉकेट लॉन्चर से उस आखिरी बचे टेररिस्ट को मारकर लास्ट सेकंड में बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है, जिसके बाद ये खेल यहीं खत्म हो जाता है और फिर हम वहाँ सार्जेंट को आता देखते हैं, जो उन लोगों को जीत की बधाई दे रहा होता है। अब एडवर्ड भी उसी की भाषा में बातों को दोहराने लगता है और उन्हें ऐसा करते देखकर शैली समझ जाती है कि एडवर्ड इनसे मिला हुआ था और उसे इसके बारे में पहले से पता था। यहाँ सिमुलेशन खत्म हो जाता है और हम काले सूट पहने कुछ आदमियों को देखते हैं, जो शैली को वहीं बेहोश करके सारे सबूत को एक एक कर मिटाने लगते हैं। कुछ लोग गेम का सारा डेटा डिलीट करते हैं, तो वहीं कुछ लोग लाशों को ठिकाने लगाने लगते हैं। और फिर कुछ समय बाद जब शैली की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को अपने उन्हीं पुराने कपड़ों में पाती है, जहाँ एडवर्ड पैसों से भरा एक सूटकेस लाकर उसे देता है, लेकिन शैली उसे लेने से इनकार कर देती है। वो अपने दोस्तों के लिए न्याय चाहती थी, इसलिए ये सब कुछ पुलिस को बताने की धमकी देती है, जिस पर एडवर्ड
एडवर्ड उसको किसी को भी बता देने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला। तभी एक दूसरा आदमी आकर शैली को बेहोश करने की कोशिश करता है, मगर शैली उसे घायल करके उसी की बंदूक से बेसमेंट की सभी लाइट्स को निशाना बनाकर हर तरफ अंधेरा कर देती है और फिर पार्किंग में छिपकर पहले एडवर्ड के सभी लोगों को मार देती है और आखिर में मौका देखकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए एडवर्ड की भी जान ले लेती है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।